हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है बीवी का गुलाम वर्सेस मामाज बॉय। तो ये जो टॉपिक है, ये दो मैंने शब्द बोले हैं, फ्रेजेस बोले हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कटाक्ष छुपा है। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रेजेस मैंने बोले हैं, ये आपको एज अ मैन, अगर आप देख रहे हैं एज अ मैन, आपको ये चीज़ें, दोनों चीज़ें बहुत बहुत हर्ट करती हैं। और वो डिपेंड करता है कि मतलब आप किस तरफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सच में, जैसे मैंने कहा कि मामाज बॉय, तो मामाज बॉय किसको बोला जाता है? वो आदमी या वो लड़का जो कि अपनी मम्मी के पीछे ही पागल है ना? या बोलते हैं ना कि आजकल की मम्मी की सारी बातें मानता है, लेकिन कोई और लड़की कोई बोले या उसकी वाइफ हो और उसको कुछ समझाए कि नहीं यार ये मत कर, तो उसकी सीधा वाइफ को मतलब वहीं पर कटअप कॉल दे देता है और उसको उसकी बातें नहीं मानता और अंधाधुंध अपनी मम्मी की बातें मानता है। तो उस लड़के को क्या एक टर्म कॉइन किया गया उस लड़के को बताने के लिए, मामाज बॉय। ठीक है। अब ये आपने बहुत सुना होगा दूसरा टर्म जो मैंने अभी बोला, बीवी का गुलाम। ठीक है। अब ये टर्म कौन बोलता है? यहाँ सारी बातें जो हैं मैन के रिस्पेक्ट में ही मैं लेके, उनको रिस्पेक्ट में लेके, उनको ही रेफरेंस में लेके मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। बिकॉज ये पेन पॉइंट उनका सबसे ज़्यादा है। बिकॉज सेम female, one female accuses him that he is mama's boy and the other female accuses him that he is बीवी का गुलाम, है ना? हाँ, तो ये बीवी का गुलाम कहाँ से आया टर्म? जो लड़के की माँ है ना, वो बोलती है कि अगर लड़का जो है, द बॉय इज़ वेरी केयरिंग एंड वो पैम्पर करता है अपनी वाइफ को बहुत, ठीक है, उसकी बातें मानता है, उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ ज़्यादा घूमता है, तो फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, स्पेशली जो लड़की की माँ होती है, वो क्या बोलती है? अरे ये तो बीवी का गुलाम हो चुका है, ये तो साला उसका पीछे हो गया है, ऐसे बोलती है। ठीक है। तो ये बोलती हैं। तो अब इसमें डिस्कस करने वाली बात ये है, चर्चा करने वाली बात ये है कि क्या दोनों चीज़ सही है? क्या मामाज बॉय होना आज के समय में सही बात है? क्या बीवी का गुलाम होना समझदारी है? मैं बात कर रहा हूँ कि सही किसके लिए, मैं सही बात कर रहा हूँ, सही एज एन मर्दों के लिए क्या सही है दोनों चीज़ होना? अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, हमारे पेरेंट्स ने माँ बाप ने बड़ा किया है पाल पोस कर, तब जाके लड़का इतना बड़ा हुआ है, अच्छे कॉलेज में गया, उसके बाद अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी में गया, फिर तब जाके उसकी शादी हो पाई। अगर हम ही नहीं होते, अगर पेरेंट्स ही नहीं होते, तो कैसे शादी होती, है ना? एक तर्क है। तो इस तर्क को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कुछ लोग उस तरफ चले जाएंगे, अगर वो कुछ लोग जो है टर्म ले जाएंगे मामाज बॉय, है ना? अब ऑब्वियसली अगर आप एज अ मैन, एज अ बॉय, यू गेट इंक्लाइन टुवर्ड्स योर मदर, देन आपकी वाइफ तो आपको यही बोलेगी कि आप मामाज बॉय हैं। ठीक है। एक तो ये साइड हो गई। दूसरा, जो ये कुछ अलग पार्टी है, ये पार्टी जो है ये इस बात पे विश्वास रखती है कि यार जब आप शादी करते हो तो क्या होता है, शादी के बाद मैंस फैमिली इज़ द वन विच ही इज़ अबाउट टू क्रिएट, एज इन उसकी फैमिली क्या है, मैन ही हिमसेल्फ, इज़ वाइफ एंड हिज और हर हिज फ्यूचर चिल्ड्रन। ठीक है। तो ये तरह से ये अब उसकी फैमिली है। पहले क्या था, शादी के पहले इट वॉज ठीक है, मैन इटसेल्फ, हिज पेरेंट्स और मे बी हिज सिबलिंग्स। ठीक है। लेकिन शादी के बाद मैन के लिए फैमिली की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ठीक है। तो उस लिहाज से ये जो थॉट प्रोसेस है जिसके ऊपर लोग अमल करते हैं, जो लोग इस थॉट प्रोसेस को सही मानते हैं, वो किस टीम में चले गए? वो लोग, वो जो मेन हैं, वो तो खुशी खुशी बोलेंगे हाँ मैं हूँ बीवी का गुलाम। ठीक है। तो एक ये दो टीम बट गई। अब सवाल ये है कि क्या चीज़ सही है। ठीक है। मेन चीज़ डिस्कशन का ये नहीं कि ये दोनों में क्या अच्छा है क्या बुरा है। सवाल ये है कि यार, क्योंकि क्या है ना कि ये दोनों चीज़ में जो मेन है, इंडियन मेन स्पेसिफिकली अगर टॉक अबाउट इंडियन मेन आज के सिनेरियो में बहुत कष्ट में है, बहुत सफ़र कर रहा है। क्योंकि
अगर आप एक तरफ के हो जाओ तो दूसरी पार्टी आपको भला बुरा बोलती है, ठीक है, वेदर इट्स योर वाइफ और इट्स योर मदर, ठीक है। तो अब सवाल चीज़ यही है, डिस्कशन मुद्दा यही है, रक्स जो है पॉइंट का ये आना चाहिए कि यार किसके टीम में रहें, या भाइयों बहनों टीम में नहीं रहें, बट लेट्स व्हाई नॉट मेंटेन न्यूट्रल स्टैंस, ये भी तो सकता है ना। तुम यार एज अ मैन यू कैन नॉट बी इन द टीम ऑफ योर मदर एज वेल एज योर वाइफ, किसी के टीम में नहीं हो, तुम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी हो, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है। तुम कोई प्लॉट नहीं है, क्योंकि प्लॉट नहीं है ना। एनी वन इज लिसनिंग, यंगर लॉट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सीनियर लॉट है उनको शायद ये बात समझ में आती होगी कि वी मैन जो मर्द हैं, हम किसी के प्लॉट नहीं है, ना अपनी मम्मी के प्लॉट हैं, ना अपनी बीवी के प्लॉट हैं, समझ गए। हम ना अपनी बीवी के गुलाम हैं, ना मम्मीज़ बॉय हैं, ठीक है। ये नहीं होना है, हमें एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल स्टैंस रखना है, ठीक है। न्यूट्रल स्टैंस का मतलब क्या है, जो इंसान न्यूट्रल स्टैंस रखेगा वो क्या करेगा, वो जो है लॉजिकली जो चीज़ सही है, प्रैक्टिकली जो चीज़ सही है उसका साथ देगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी ऐसे प्लीज़ पर्सनलाइज मत करना और प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, बट जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी जो मदर है, ठीक है, आपकी मदर है, वो आपकी वाइफ के लिए कुछ बुरा बोलती है, उसको बार बार ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है जहाँ पर आपकी वाइफ जो है बुरी बने आपकी फैमिली के बीच में, है ना। तो फिर आपको उस चीज़ को कॉल आउट करना है, आपको क्लियर बोलना है अपनी मदर को, अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को कि देखो मम्मी पापा, आप ये जो चीज़ हरकत कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हो आप, ये आप सही नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उससे मेरी बीवी को आप हर्ट कर रहे हो, ठीक है। आप मेरी जो वाइफ है आप उसको हर्ट कर रहे हो, आप प्लीज़ ये मत करो, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा। आप ये क्लियर स्टैंड रख रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। उस तरफ से अगर बैटिंग करूँ तो अगर आपकी वाइफ है, ठीक है, आपकी वाइफ जो है बार बार आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि तू ये पहन, तू दाढ़ी काट ले, तू ऐसा बाल बना, तू ये खा, तू वो खा, ऐसा कर वैसा कर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार कंट्रोल ऐसा बोलना मतलब गलत बात है। अगर आपके भले के लिए बोल रहे हैं कोई भी, चाहे आपकी मम्मी हो चाहे आपकी वाइफ हो, अगर आपकी भले के लिए कुछ कह रही है तो ऑब्वियसली शी इज़ टॉकिंग सेंस। बट इफ़ शी इज़ नॉट टॉकिंग सेंस, कुछ भी बोल रही है कि यार ऐसा हो, ये कर वो कर, ये नहीं किया वो नहीं किया ये नहीं किया, तो सेम तुम्हें और ऐसे भी बोले। अगर आपको मैनिपुलेट करना चाहे कि नहीं सुन तेरे जो माँ बाप हैं, तेरे पेरेंट्स हैं, इनको हम छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा करते हैं, इनको ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, ठीक है। एंड वो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो इलाबोरेट करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो समझ गए ना, आपकी मतलब आपकी जो वाइफ है आपको कंट्रोल करना चाह रही है, आपके पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाह रही है। तो यहीं पर यू एज अ मैन, आप जो है उस माँ के बेटे भी हो, उस पिताजी के बेटे हो, आपको अगर लगता है कि नहीं चीज़ गलत हो रही है आपकी वाइफ द्वारा, आपको अपनी वाइफ को वहीं पर टोकना है, ठीक है, वहीं पर उसको कॉल आउट करना है उसकी इस हरकत को कि नहीं तो ये चीज़ ठीक नहीं कर रही है, ऐसा बिहेवियर मेरे पेरेंट्स के साथ गलत है और ये मैं नहीं सहूँगा, ठीक है। तो समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पर क्या होगा, जब आप ऐसा स्टैंस अपना लेंगे, आप ऐसा बन जाएंगे, तो आप यार कोई आपको ऐसा बोलेगा नहीं कि यार तू तो उस साइड का हो गया। आपकी बीवी ये नहीं बोलेगी कि यार ये हमेशा जो है अपने माता पिता की तरफदारी करता है, या आपके जो पेरेंट्स है वो ये नहीं बोलेंगे कि अरे यार जब से शादी हुई है तब से बीवी का गुलाम हो गया है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्योंकि उनको दिखता है कि यार ये लड़का जो है, ये इंसान जो है, ये जो बंदा है, ये गलत चीज़ को गलत बोलता है। हम अगर बदतमीज़ी करते हैं, हम कुछ गलत करते हैं तो ये कॉल आउट करता है, और जब वो एक सेम वो करती तो ये क्लियर स्टैंस लेता है। और ये मतलब एक तो ऐसे फॉर इंस्टेंस हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा,
ऐसे कि कुछ भी बोल दो और ये समझ जाए, ये मतलब ये हमारे वश में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सेम जो है ये आपका जो पिक्चर है, ये इमेज है, ये सेम इमेज आपके बीवी के मन में रहेगी कि नहीं जो है मेरा पति जो है सही है, ही इज़ अ ट्रू मैन, जो कि तरफदारी नहीं करता है, सही चीज़ को सही बोलता है और गलत को गलत बोलता है। एंड जब ये आप करोगे ना, जब ये आप करोगे, देखना आपके लिए जो रिस्पेक्ट है दोनों टीम्स में, टीम एज इन एक टीम आपकी बीवी वाली टीम हो गई, ठीक है, दूसरी टीम आपकी पेरेंट्स वाली टीम हो गई, ठीक है, दोनों टीम्स में आपके प्रति रिस्पेक्ट एकदम से शूट अप कर जाएगी। एक करके देखिए, अगर आप ऐसे नहीं हैं, है ना, और फॉर द मैटर बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपसे यही पूछने वाला था कि अभी इस समय आपको क्या लगता है, आप किसके टीम में हैं? क्या आप अपनी बीवी की टीम में हैं, यानी कि क्या आप बीवी की गुलाम हैं, या आप मामाज बॉय हैं? ठीक है, जो से भी है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसकी आप टीम में हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। जब आप ये चीज़ करेंगे, आप क्लियर डिमार्केशन करेंगे, क्लियर ये आप लोगों को मैसेज देंगे कि नहीं, मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, मैं ना किसी की तरफदारी करता हूँ, जो सही है वो सही है, जो इंसान बदतमीजी करेगा, चाहे वो मेरी बीवी हो या मेरे पेरेंट्स हो, उसको मैं वहीं पर टोकूँगा। अगर आप ये इंस्टेंस जो है, ये इंस्टेंस आप रखोगे अपने इसमें, दिखाओगे लोगों को नहीं मैं ऐसा हूँ, तो देखना बहुत चीज़ें इम्प्रूव होंगी और आपको ये फालतू के ताने सुनने नहीं पड़ेंगे और बहुत यहाँ से आप सुकून मिलेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से सीखा होगा। प्लीज़ इस बात को सोचिएगा, फिर से इस वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो, है ना, इस वीडियो को देखिएगा और ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। अगर आपको सुकून की आपको चाहिए, है ना, अगर आपको इज्जत चाहिए प्रॉपर वाली फ्रॉम योर वाइफ एज वेल एज योर पेरेंट्स, देन आपको ऐसा करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप हमेशा एक टीम में आप जो है एक टीम के आप घोषित करते जाएंगे कि आप या तो बीवी गुलाम हैं या आप मामा बॉय हैं, और जब तक ये चलेगा तब तक आपकी लाइफ हेल्ड रहेगी एज अ मैन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी कंसल्टेशंस के लिए, कोई भी इंक्वायरी के लिए आप मेरे पीछे जो नंबर है वो फ्लैश होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। फॉर नाउ स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।